कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सूनी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन आज ये नज़र आ रहा है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी आवारा हो चुके हैं। उनके कानों पे भी जू नहीं रेंग रही है। यहाँ सिर्फ ईवीएम का मुद्दा नहीं है, बहुजन समाज के बाद बहुत सारे मुद्दे, मुँह रखने पर हत्याएं हो जाती हैं, पानी का मटका छूने पर हत्याएं हो जाती हैं, रोहित वेमुला जैसे कांड हो जाते हैं, पायल तड़वी जैसे कांड हो जाते हैं, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, इन सारे मुद्दों पर हमारे नेता कहाँ हैं? सच की आवाज़ को तो ऐसे ही डिटेन करेगी ना, वो चाहते ही कहाँ हैं? ये लोकतंत्र थोड़ी है, ये तो एक राजा है जो चला रहा है इस देश को और बाकी तो सब मूर्ख बैठे हैं। और ऐसे सच की आवाज़ जब आपको पता है कि कुछ नहीं रह रहा, जिस ईवीएम के राहे के चुनाव होते हैं और जो ईवीएम की वजह से हम लोगों के साथ 5 साल की सरकार आके वो जो कलम की ताकत आप उनके हाथ में देते हो और उसके तलवार बना के जो शोषण करती है वो मशीन की वजह से, तो हम लोग को क्या उसका विरोध ना करें? हम लोग बैठे रहे ऐसे, हम अपना देश ना बचाएं, हम अपना संविधान ना बचाएं? तो उसके लिए जब सच की आवाज़ उठा रहे हैं और वो भी देश के लीडिंग एडवोकेट्स जो हैं, लॉयर्स जो उसके अंदर खड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो आए हैं उसके अंदर, जैसे अभी अभिषेक जाटव जी हमारे साथ हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी पहचान के मोहताज हैं। स्टूडेंट प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के आशुतोष मेरे साथ हैं। तो हम लोग जहाँ पे भी इस तरीके की सच की लड़ाई है जिसको हमारा देश बनेगा, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि जिन्होंने देश बनाया ही नहीं वो क्या जाने देश को बचाना कैसे है, वो क्या जानेंगे देश के लिए क्या कुर्बानियाँ होती हैं। अब आप ये चीज़ बताओ कि जिस देश में ईवीएम बनी, जर्मनी, उस देश में अगर वो मशीन बैन है और मशीन को तो कोई भी हैक कर सकता है ना यार, और आप उस मशीन के राय 5-5 साल ला के सरकार बनाते हो और जहाँ जो मन आपका करे वहाँ वो सरकार ले आओगे, चलेगा, हम देखते रहेंगे। हम युवा पीढ़ी हैं, हमें मूर्ख नहीं बना सकते और हम नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे सर पे किसी को थोप दिया जाए, हमारी मर्जी की सरकार होगी। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तो नहीं मानती आपकी इन दलीलों को, तो हम सड़क मानेगी ना, सड़क से संसद तक जाएंगे, सड़क से अपनी लड़ाई मनवाएंगे। अगर वो आवारा हो चुके हैं तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए और हम नहीं रहने देंगे, इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। विकल्प क्या है हमारे पास अगर हम लड़ेंगे नहीं तो? लेकिन डिटेन कर लिया जाएगा। हाँ तो डिटेन कर लिए, एक बारी गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, यही तो काम करेंगे। एक ग्रुप को डिटेन किया ना, क्या इनको कर लोगे, मुझे कर लोगे, इसको कर लोगे और कितनों को रोकोगे? लेकिन कितनों को? ईवीएम के खिलाफ केवल SC ST OBC बोल रहा है, माइनॉरिटीज बोल रहे हैं, पर कास्ट नहीं बोल रही है, क्योंकि उनको लग रहा है ना अभी ये बहकावा, उनको एक वो है कि हाँ हमारे धर्म का ये आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तो हमारी सरकार है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि 3% लोग कुछ बोलें या ना बोलें। हम 85% से ज़्यादा हैं, हम मूल निवासी हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन लोगों का देश में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उनसे आप क्या उम्मीद करोगे वो कैसे बचाएंगे? इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम युवा सड़क पे नहीं आएंगे आज तो कल हम आपको सड़क पे ही मिलेंगे, हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। आप मानते हो ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है? आप मानते हो? जब जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, जो कानून के बारे में बताएगा क्या सही क्या गलत, उनको ही लीगल टर्म्स जो बताएगा उनको इलीगल तरीके से डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि वो सच की आवाज उठा रहे हैं, वो हक की बात। Who are political leaders? Any? Do you expect anything? The political leader who is sitting in BJP, they will ever raise your voice? Yeah. And to the best of my understanding, there is no opposition. There is no opposition. If you see, हम लोग opposition हैं, वो ऑपोजिशन नहीं है। ऑपोजिशन खत्म है। ऑपोजिशन आज ये है, ऑपोजिशन आज मैं हूँ, ऑपोजिशन आज ये है। दैट्स वाई हमें सड़क पे आना पड़ता है। एक सेकेंड, इनके जवाब का या अगर आज कोई लीडर्स अपना काम ढंग से कर रहे होते तो हमें सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग सड़क पे क्यों हैं? पार्टियां हैं देश में, उनके MP बनते हैं, MLA बनते हैं, पार्षद बनते हैं, वो नेता क्यों नहीं आ रहे सड़क पर? मैं चाहती हूँ उसका जवाब आप दे सर। जी अभिषेक जाटव जी, तो बहुत सारे दल है देश में। देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो आज सड़क पे अगर हमें उतरना पड़ रहा है तो इसीलिए उतरना पड़ रहा है। कांशीराम साहब ने और बहुत सारे हमारे जितने भी महापुरुष हुए सब ने एक बात कही कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सूनी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन आज ये नज़र आ रहा है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी आवारा हो चुके हैं। उनके कानों पे भी जू नहीं रेंग रही है। यहाँ सिर्फ ईवीएम का मुद्दा नहीं है, बहुजन समाज के बाद बहुत सारे मुद्दे, मुँह रखने पर हत्याएं हो जाती हैं, पानी का मटका छूने पर हत्याएं हो जाती हैं, रोहित वेमुला जैसे कांड हो जाते हैं, पायल तड़वी जैसे कांड हो जाते हैं, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, इन सारे मुद्दों पर हमारे नेता कहाँ हैं? आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के, हाई कोर्ट के अंदर बैठ के जज कोई भी फैसला सुना देते हैं, लेकिन जिन नेताओं को हमने वोट के अधिकार से ताकत दे के सत्ता की कुर्सी तक पहुँचाया भी है, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ साथ आज भी बहुत सारे नेता हैं जिनको हमने ग्लैमरस नेता भी बनाया, लेकिन उन लोगों के कानों पे जू नहीं रेंगती है तो हमें तो उतरना ही पड़ेगा ना। फूले शाहू पेरियार ललई अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का जो आंदोलन था, अगर उस आंदोलन को हमारे समाज के नेता नहीं बचा पाएंगे तो जमीनी जो कार्यकर्ता है उसको बचाने के लिए तो उतरना पड़ेगा। ले जाएंगे इस लड़ाई को। देखिए
मैं ये समझता हूँ कि जो लड़ाई अधिकारों की होती है, जो लड़ाई महापुरुषों के सपने को पूरा करने की होती है, तो वो लड़ाई वहीं तक जाएगी जब लड़ाई जीती जाएगी। और हमारा जो सपना है, हमारा जो आंदोलन है, हमारे पुरखों की विरासत को बचाना, और हमारे पुरखों की विरासत, उनका सपना, उनका आंदोलन ये है कि हमें देश की सत्ता तक पहुँचना है। और जब हम देश की सत्ता में पहुँचेंगे तो हमें सड़क पर लड़ाई करने की आदत। सड़क पर आ गए ना, कोर्ट जा रहे हैं ना, आयोग जा रहे हैं ना। अच्छा, आप मुझे बताइए, कितने चीफ जस्टिस हमारे बैठे हुए हैं, कितने लोग अदालतों में हमारे बैठे हुए हैं, बताइए ना जज, कितने लोग हमारे बैठे हुए हैं। जब हम लोग सरकार में जाएंगे, आज सड़क पे हमें क्यों उतरना पड़ रहा है? मैं फिर आपको कहूँगा कि हमारे समाज के जितने भी नेता हैं वो बहरे हो चुके हैं। हमारे समाज के जितने भी नेता हैं मुंह से रेशम के धागे निकाल रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारी नेताओं को मुंह से रेशम के धागे नहीं निकालने चाहिए। मैं फिलहाल किसी अदर पॉलिटिकल लीडर पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं फिलहाल डॉक्टर अंबेडकर, फूले शाहू और तमाम लोगों की विरासत को जो लोग चला रहे हैं, जितने भी नेता हैं, मैं माननीय बहन जी की बात करूंगा, मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूंगा, उदित राज की बात करूंगा, वामन मिश्राम की बात करूंगा, प्रकाश अंबेडकर की बात करूंगा, रामदास अठावले की बात करूंगा। जब हमारे पास एक से एक नेता है, मैं क्या कह रहा हूँ, जब एक से एक नेता हैं हमारे समाज के पास, बशर्ते हमें उनको सुधारने की जरूरत है। क्या राहुल गांधी, क्या प्रधानमंत्री मोदी, हमारे समाज के पास भी एक से एक नेता है। सुनी जाए तो ठीक, नहीं सुनी जाए तो क्या करेंगे? सड़क, देखिए सड़क है ना एक मार्ग। हमने क्या बताया, हम जब प्रधानमंत्री जी को घेरने के लिए सड़क पे आते हैं, ईवीएम के खिलाफ सड़क पे उतर के आ जाते हैं, कहीं हमारे साथ एट्रोसिटी होती तो सड़क पे आ जाते हैं। मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, आह्वान करना चाहता हूँ समाज के नौजवानों से भी कि अपने नेताओं को घेरने के लिए भी सड़क पे आना पड़ेगा। लेकिन मैम, आंदोलन तो आप भी बहुत दिनों से कर रही हैं, आंदोलन से क्या होगा? कुछ होता तो है नहीं हो रहा आंदोलन से। क्या आपने देखा नहीं कि जिन युवाओं को, जिन नेता, युवा पीढ़ी जो अपने अधिकारों के लिए दूसरों की तरफ देखती थी, अपने लीडर्स की तरफ, ये आएंगे हमारे लिए लड़ेंगे, आज आप देखो कि वो युवा पीढ़ी खुद सड़क पे आ गई है। समझ में आ गया है कि आपको, अगर हम तो ये भी कह रहे हैं हम अपने समाज को जोड़ने के लिए निकले हैं, आज 131 दिन हो गए, हमें हमारे हाथ, भाई ये चीज समझने की जरूरत है, संविधान ने बांधे हैं। अगर हमारे हाथ संविधान ने नहीं बांधे हो ना, तो हम कब का ये आंदोलन अपने फेवर में अभी तक ला चुके। तो सुनना पहले बात, अभी हम 131 दिन आज हमें हमारे आंदोलन को हो गए, हमने शांतमयी तरीके से 2 बड़े प्रदर्शन किए। यूनिवर्सिटी को चेतावनी दी, हमने 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्टीमेटम दे दिया था कि यूनिवर्सिटी को हम ताला लगाएंगे। भारी संख्या में पूरे देश से लोग आएंगे, हम लोगों की कुछ दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम आप सबको बुलाएंगे। 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग आपको बुलाएंगे। आज ही इन्विटेशन, आपको बताया जाएगा कि हम ऐसे नहीं बैठे, हम सिर्फ चुप नहीं है, हम देख रहे हैं कि जुल्म करने वाला कितनी हद तक जुल्म कर सकता है। हम मूर्ख, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए, जुल्म करने वाला कितनी हद तक जुल्म कर सकता है। शायद हम बेवकूफ थे, हमें ये लगा कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर कोई बैठा है, लेकिन मेरे साथियों ने मुझे बताया कि मैम हम लोग तो बेवकूफ हैं, जो वाइस चांसलर ऑफिस है वो खाली पड़ा है, उसकी कुर्सी पे ना वीसी है, ना रजिस्ट्रार है, ना डीन है, तो वो खाली पड़ा है, उस पर ताला लगाओ ताकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी चोरी ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। एक सेकंड, वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम उस पर ताला लगाएंगे, यूनिवर्सिटी को बंद किया जाएगा, शटडाउन। हम सिर्फ इंतजार करते हैं, बच्चों के पेपर्स है, जैसे स्टूडेंट्स के पेपर, आपको अगला हम बताएंगे कि हम कैसे जेलों की सलाखों के पीछे भी मचाते हैं, इंसाफ लाते हैं, और आपको बताएंगे कि लड़ाई कैसी लड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय बचेंगे तो देश बचेगा, शिक्षा बचेगी तो संविधान बचेगा, देश बचेगा। और ये युवा पीढ़ी करके दिखा। वो जो 3 लोग पकड़े गए हैं IIT BHU में, किस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, उनके साथ रेप होता है, लेकिन बाद में जब पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि तीनों लोग कौन थे, तीनों लोग BJP RSS के IT सेल के मेंबर थे। मतलब कितनी शर्म की बात है, जिस संसदीय क्षेत्र का सांसद खुद हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, और जो IIT BHU ऐसा संस्थान जो यहाँ पे नामी ग्रामी लोग जहाँ से निकलते हो, उस क्षेत्र में BJP के, खासकर RSS और BJP के IT सेल के लोग जाकर गाड़ियों पर जाकर उनके वहाँ के महिलाओं के स्टूडेंट के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी की हो ही नहीं सकती कि ये देश का कैसा माहौल हो सकता है। अभी एक भाई साहब ने पूछा कि आंदोलन से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है इस देश में तमाम महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और तमाम पिछड़ों, SC ST OBC के, उनके आज़ादी का, क्योंकि बिना आंदोलन के हमें कुछ मिल ही नहीं सकता।